ऊपर देखिए खंबा 2 है ऐसे। हाँ वो इलेक्ट्रिक सिस्टम ये बिजली से बाहर चलता है। नीचे उनकी लकड़ी चल रहा है। महाराजा हरिश्चंद्र कहाँ के मारा जाते हैं आप लोग को मालूम है? हाँ, राजा हरिश्चंद्र तारामती अयोध्या के मारा जाते हैं। तो विश्व में जानता है ना विश्वामित्र? हाँ। विश्व में जानता है विश्वामित्र? हाँ। विश्वामित्र ने स्वप्न और दान मांगते हैं राजा हरिश्चंद्र से। तो राजा हरिश्चंद्र 9 खंड के मालिक थे। 9 खंड उठा करके पूरा विश्वामित्र को दान में देते हैं। देखिए दान के ऊपर होता है भोजन दक्षिणा। तो बोलते राजन धन दौलत राजपाट बहुत दिया लेकिन अभी हमको भोजन दक्षिणा नहीं मिला, उसको भोजन दक्षिणा दो, अगर नहीं दोगे तो अपना राजपाट धन दौलत 9 खंड पूरा वापस ले। वो बोलते नहीं भगवान जो मैं दान दे देता हूँ वापस नहीं लेता हूँ, कुछ ऐसा हमको उपाय बताइए, कोई विधि बताइए तो मैं आपका भोजन दक्षिणा दे सकूँ। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि आप 9 खंड के मालिक थे, 9 खंड हमको दान में देती है, लेकिन अभी 10वां खंड काशी बचा है जो शंकर जी के त्रिशूल के नोक पर बसा है काशी। काशी में आप जाइएगा किसी भी तरीके से मुझको भोजन दक्षिणा दीजिएगा। तो राजा हरिश्चंद्र उनकी वाइफ तारामती उनका बेटा रोहित दास राजा हरिश्चंद्र ने किस घाट पर आते हैं। जब इस घाट जब आते हैं तो अपने वाइफ तारामती को अपने बेटा रोहित दास को एक माली जो माला गूंजते हैं ना वो यहाँ बिक्री कर यानी बेच देते हैं। बेचने के बाद राजा हरिश्चंद्र इस घाट को खुद खड़ा होकर के अपने आप को इसे बिकने लगे। महाराजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला कौन था? बीरबालू कालू डोम चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। खरीदने के बाद उनके यहाँ पर डेड बॉडी जलाने का उनको काम दिया, नौकरी दिया। एक दिन उनका बेटा रोहित दास जाता बगीचे फूल तोड़ने के लिए, तो विश्वामित्र ने सांप का रूप धारण करके उनको बेटे रोहित दास को से डस लेते हैं, काट लेते हैं। उनका बेटा मर जाता है तो उनकी वाइफ तारामती लेके आती है इसी रात, बोलती है स्वामी आपका पुत्र है, इसको अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। तो वो बोलते नहीं जब मेरा बेटा था तब था, जब आप मेरी पत्नी थी तब थी, मैं बिक चुका हूँ, मैं दूसरे का नौकर हूँ, बिना टैक्स लिए हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनकी पत्नी बोलती है मेरे पास तो कुर्सियाँ देने के लिए। उनकी पत्नी ने साड़ी का पल्लू सवा गज फाड़ करके जैसे टैक्स के रूप में ऐसे आगे बढ़ देने के लिए यहाँ पर विश्वामित्र प्रकट जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं राजन रुक जाओ, मैं हार गए तुम जीत गए, मैं आपका इम्तिहान ले रहा था, मैं आपका परीक्षा ले रहा था, राजपाट ले लो वापस अयोध्या लौट जाओ। तो बोलते नहीं भगवान जो मैं दान दे देता हूँ वापस नहीं लेता हूँ, अगर देना चाहते हैं तो हमको 3 वचन दीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से 3 वचन मांगते हैं। पहला मांगते हैं कि ऐसा परीक्षा किसी मनुष्य और किसी राजा से मत लेना। दूसरा मांगते हैं कि मेरा बेटा रोहित दास जो मर गया चीता पर लेटा हुआ है उसको जीवित करिएगा। तीसरा मांगते हैं कि काशी में मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं। काशी में मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं, लेकिन हम लोग तीनों प्राणी काशी से मर के नहीं जिंदा स्वर्ग जाएंगे। ये आप लोग बोर्ड से घूम रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं काशी केवट यात्रा। केवट जानते हैं आप लोग? केवट जो श्री रामचंद्र जी को पाठ किया, तो इसी को बोलते हैं काशी केवट यात्रा। तो राजा हरिश्चंद्र सोचे कि मैं इतना दिन काशी में रहा, काशी में आकर के बिक गए, स्वर्ग जाने से पहले मैं काशी केवट यात्रा करूँ काशी में। तो एक बोट में बैठ करके राजा हरिश्चंद्र घाट से लेकर के 80 घाट या मणिकर्णिका घाट जहाँ पे 24 घंटा बाटी जलता है। मणिकर्णिका काशी में 24 घंटा जलता है, 1 मिनट के लिए बंद नहीं है। तो एक बोट में बैठ करके राजा हरिश्चंद्र से लेकर 10 साइड मणिकर्णिका घाट वो काशी यात्रा करते हैं। जब इस घाट पर जब आते हैं तो राजा हरिश्चंद्र ने केवट को दान कर दिया। उसको बोला जाता है गुप्त दान। गुप्त दान तो मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब किसी को दिखाया नहीं जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र ने केवट को दान किया। दान देने के बाद ऊपर से विष्णु जी का विमान आता है, वो लोग बैठ करके तीनों प्राणी किसी घाट से वो लोग जिंदा सो गए। बोलिए महाराजा हरिश्चंद्र की जय।